आज शाम को होगी बीजेपी राष्ट्रीय महामंत्री की बैठक। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत के बाद ये पहली बैठक में संगठन के चुनाव को लेकर की जाएगी समीक्षा। जेपी नड्डा कई निर्वाचित विधायकों से कर सकते हैं शिष्टाचार भेंट। आज शाम को होगी बीजेपी राष्ट्रीय महामंत्री की बैठक। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन किया जाएगा और दिल्ली विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत के बाद ये पहली बैठक होने वाली है और बैठक में संगठन के चुनाव को लेकर समीक्षा की जाएगी। जेपी नड्डा कई निर्वाचित विधायकों से कर चुके हैं शिष्टाचार भेंट। आज शाम को भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय महामंत्री की बैठक होगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन किया जाएगा। वहीं ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ रिया राय जुड़ चुकी है। रिया, आज शाम को भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय महामंत्री की बैठक होगी और ऐसे में जेपी नड्डा इस बैठक की अध्यक्षता कर सकते हैं और अगर बात की जाए तो दिल्ली विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत के बाद ये पहली बैठक होगी, तो ये बैठक कितनी महत्वपूर्ण? जी देखिए सोनिया, जिस तरह से राजधानी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव में विजय हासिल की है, उसके बाद से लगातार तमाम जो बैठकें हैं उनका दौर जारी है। लेकिन इस बीच में हमने देखा कि पीएम मोदी अब तक विदेशी दौरे पर थे, जहां पर काफ़ी ज़्यादा जो अहम बैठकें हैं या मुलाकातें हैं वो उनके माध्यम से की गई। लेकिन इस दौरान कई सारी ऐसी बैठकें हैं या फिर आप कह सकते हैं कि शिष्टाचार भेंट या जो मुलाकात है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के माध्यम से की गई, जिनमें कि बहुत सारे जो निर्वाचित विधायक हैं उनके साथ मुलाकात हुई। हालांकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने इस दिल्ली विधानसभा चुनाव में लगभग 48 जो सीटें हैं उन पर विजय हासिल की, उनमें से बहुत से ऐसे विधायक हैं जिनकी अगर संख्या की बात करें तो लगभग आप मानिए कि तकरीबन 20 के आसपास जो विधायक हैं निर्वाचित, उनके साथ में जेपी नड्डा ने मुलाकात की, यानी कि एक शिष्टाचार भेंट की। इन भेंटों के बाद आज आप कह सकते हैं कि जब पीएम नरेंद्र मोदी की वतन वापसी हुई है, उसके बाद जेपी नड्डा यानी कि जो कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके साथ में उनके नेतृत्व में एक बड़ी अहम बैठक का आयोजन आज बीजेपी मुख्यालय में किया जाना है और इस बीजेपी मुख्यालय में होने वाली बैठक की जो अध्यक्षता है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के माध्यम से की जाएगी, जिसमें कि ये आसार लगाए जा रहे हैं कि जो विधानसभा चुनाव हुआ उसमें आपने देखा कि दिल्ली बीजेपी के माध्यम से भी एक जो समीक्षा बैठक थी वो की गई थी अभी कुछ दिन पहले ही, जिसमें कि जितनी भी समितियां बनाई गई थी उनके बारे में जिक्र किया गया। साथ ही साथ में जहां पर भारतीय जनता पार्टी की कमी रह गई और जिस तरह से कार्यकर्ताओं ने कार्य किया उनका मनोबल भी बढ़ाया गया। उसी तरह से ठीक आप कह सकते हैं कि आज के जो अहम बैठक बीजेपी मुख्यालय में अब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा लेंगे। इस बैठक में एक तरह की जो समीक्षा बैठक आप इसको कह सकती हैं कि वो होनी है, जिसमें कि तमाम चर्चा जिस तरह से विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जीत हासिल की है उस पर भी होगी और साथ ही साथ ये क्यास भी लगाए जा रहे हैं क्योंकि अब पीएम मोदी जो है वो भारत वापस आ चुके हैं और ऐसे में जो बैठकों का दौर है वो उनके ना रहने पर भी काफी समय से चल रहा था। ऐसे में चिंतन मंथन करते हुए जेपी नड्डा ने कई सारे निर्वाचित विधायकों से मुलाकात भी की, तो कहीं ना कहीं पर परिणाम जो है अब वो काफी नजदीक है कि आखिर दिल्ली को जो सीएम चेहरा है वो कब तक मिल पाएगा और वो चेहरा कैसा होना चाहिए। तो इन सभी आयामों को देखते हुए आज अहम पहली बैठक है जो कि विधानसभा चुनाव के बाद है, जिसका नेतृत्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे और इस मीटिंग में, इस बैठक में ना सिर्फ समीक्षा होगी बल्कि इस बात का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा कि आखिर जो भारतीय जनता पार्टी है वो आगे की रणनीति को लेकर कैसे चलने वाली है, कार्यकर्ताओं ने कैसे कार्य किए, कहां कमियां रह गई, तमाम योजनाओं का जो जिक्र चुनाव से पहले अपनी घोषणाओं में किया गया था, उन रणनीतियों को कैसे आगे लेकर चलना है और सीएम चेहरा दिल्ली की जनता को आखिर कब तक मिल सकता है और उसके अंदर क्या खूबियां होंगी। बिल्कुल रिया, जैसा कि आपने कहा कि सीएम चेहरे को लेकर लगातार बैठकों का दौर जारी है और ऐसे में ये चुनाव दिल्ली विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत के बाद ये पहली बैठक होगी और ऐसे में बैठक में संगठन के चुनाव को लेकर तो समीक्षा की ही जाएगी और कौन कौन से मुद्दे रहेंगे जो इस बैठक में चर्चा का विषय रहेंगे?
जी देखिए, सोनिया, जिस तरह से अब तक जो तमाम बैठकें हुई हैं उनमें जो समितियां बनाई गई उनका धन्यवाद किया गया और एक तरह की समीक्षा हुई और कहीं ना कहीं पर जो कमियां रह गई, क्योंकि 48 सीटें विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने हासिल की। ऐसे में बहुत सी सीटें जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के, आप कह सकते हैं कि उनसे कहीं ना कहीं पर वो छूट गई, जिनमें कुछ ना कुछ कमियां रही। तो इस बात की चर्चा भी हो रही है और अभी तक इन जो बैठकों में अगर बात करें तो सबसे बड़ा मुद्दा यमुना को लेकर चल रहा है, यानी कि यमुना की जो सफाई का वादा है, जो घोषणा है, वो सबसे ज्यादा अहम है। क्योंकि देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता में आने से पहले विपक्ष का जो घेराव है वो यमुना को लेकर सबसे ज्यादा किया, क्योंकि अब गर्मी का समय आ रहा है और ऐसे में जो दिल्ली की जनता है वो हर साल गर्मी के मौसम में जो पानी है उसकी किल्लत से गुजरती है और पानी नहीं मिलता, साथ ही साथ में जो पानी दिया भी जाता है वो भी गंदा होता है। तो ऐसे में यमुना पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने एक चर्चा की और ये भी कहा कि दिल्ली की जनता को जल्द ही भारतीय जनता पार्टी आने के बाद एक अच्छी जो यमुना है, स्वच्छ यमुना है और स्वच्छ जो जल है वो घरों तक मिलेगा, तो कहीं ना कहीं पर आप कह सकती हैं कि सबसे बड़ा मुद्दा और सबसे पहला जो कार्य है वो यमुना को लेकर ही भारतीय जनता पार्टी करेगी। इसके अलावा और सारी बहुत सी ऐसी घोषणाएं हैं जिन पर शुरुआती दौर में बैठक होगी, लेकिन अब तक यही जानकारी है कि जो पहली कैबिनेट की जैसे ही बनेगी, उसकी जो कैबिनेट मीटिंग होगी उसमें सबसे पहले यमुना को लेकर जो समिति है उसका गठन किया जाएगा, ताकि दिल्ली की जनता को जल्द से जल्द पानी की किल्लत भी ना हो और जो पानी मिले वो स्वच्छ हो। तो ऐसे आप कह सकते हैं कि सीएम चेहरे के साथ साथ इन तमाम मुद्दों पर भी अभी से ही चर्चा और जो कार्य प्रणाली है वो कहीं ना कहीं पर शुरू हो चुकी है। ठीक है रिया, नजर बना के रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।